देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है आपको, नॉर्मल। क्या बनाना है, नॉर्मल, है ना। कोई भी इमेज यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या फॉर्म करना है, नॉर्मल। नॉर्मल बनाया आपने, कोई समस्या है इसमें? तो यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? के आवाज नहीं आ रही। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पर? 70 होगा। 70 होगा। ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 70 होगा सर। ये वाला भी 70 होगा। ये वाला कितना होगा? सर 20 ये 20 है, ये 120 है, तो ये वाला कितना होगा? सर ये 40। यहाँ सर पे पर आपने 70 कैसे निकाली? ओके सर, अभी वो 90 डिग्री होता है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ तो ये वाला 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 140 सर 50 सर 50 होगा सर 50 होगा। आया समझ में, नहीं आया? यस सर आ गया। किसी को नहीं आया फिर से बताऊं? नहीं सर आ गया। सर फिर से बता दीजिए। एक मिनट सर फिर से बता दीजिए, तो मुझे भी नहीं आया। हाँ, एक मिनट, बड़ा कर दिया अब डायग्राम, ठीक है। अब उसको अच्छे से करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं अपन सबसे पहले। कोई समस्या है नॉर्मल बनाने में? नहीं सर। नहीं। So how we have to find that in the mirror where we have to draw the normal? ये वाला एंगल कितने का होगा बेटा? 90 70 होगा ना यार? सॉरी 70 सर ये वाला 70 होगा। 70 होगा, 90 टोटल एंगल टोटल होगा। 70 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 70 सर। तो ये जो नीचे जो एंगल दिख रहा है ये वाला कितना होगा? 50 होगा सर, 50। 20, ये 120, तो ये वाला कितना होगा? 40 सर। 40। अब यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। सर यहाँ पे भी एक राइट एंगल बनाएंगे सर। हाँ, नॉर्मल। 180 बनाना है ना, सीधे सीधे बात। तो ये वाला कितना हो गया? सर ये वाला आ जाएगा 50 डिग्री। आ गई बात समझने सबको? यस सर। सर पर यहाँ तो एक सर ट्रायंगल बन रहा है, तो सर वो ये 40 जो सर एंगल है सर 90 होना चाहिए ना? क्यों होना चाहिए बेटा? ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 90 होता है ना, बाहर वाले से क्या मतलब है ना। देखो तो सर आंसर इसका 50 है ना? ये आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये वाला 20 था प्लस 120 था प्लस x था, ये वाला x ले लिया, और तीनों का सम कितना होगा? 180 होता है। तो 180 इक्वल टू x इक्वल टू मिला आपको 40 डिग्री। ओके सर। और कोई सर मेरे समस्या? को पिछले वाले चैप्टर में डाउट है सर, लाइक सर क्या वो डाउट है इलेक्ट्रिक करंट वाले में। पूछ जल्दी पूछ। सर 14th क्वेश्चन क्या है, पढ़। exercise 3 का है। सर bulb 1 and 2 are connected in series as shown in figure. What will happen to the brightness of these two bulbs when third identical bulb is connected across bulb 1 as shown in the figure? ये कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ऐसा कुछ नहीं है? सर ऐसा हाँ नहीं सर ऐसा नहीं है सर। फिर तो उसमें शायद ऐसा था कि तीनों वायर में एक एक बल्ब लगा था, ऊपर एक वायर सर ऐसा नहीं था सर। पेज सर नंबर, दो फिगर्स हैं उसमें। पेज नंबर सर पेज नंबर 14। 14। सर उसमें 2 फिगर्स थे। 14 तो कौन सा वाला? सर 14th पेज नंबर पे 14th क्वेश्चन। ये वाला 13, 14 पर 13 और 14, तो इसमें क्या डाउट है? इसके नीचे वाला। हाँ ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे देखो, इन दोनों को यदि हमने V वोल्ट लगाई बैटरी, कितनी V वोल्ट की, तो इसको भी V/2 मिलेगा और इसको भी V/2। तो दोनों क्या होंगे, सेम एनर्जी से ग्लो करेंगे। यस यहाँ सर। पे दोनों होगा सेम होंगे, यहाँ पे दोनों क्या अगर होंगे? सब एक अलग की है तो सब जैसे V1 किया और सब एक V2 किया सर, तो क्या? अब यहाँ पे देखो, सर दोनों बैटरी सब अलग अलग पावर की है तो सब अलग अलग ग्लो करेंगे। सर ठीक है, हाँ ठीक है। सर अब देखो, हाँ
कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर आएगा? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आ रहा है ना। सर वही तभी मैंने पूछा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, हाँ। इन दोनों पावर की इक्वल रहेगी, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम पावर से ग्लो नहीं करेंगे, ये ज्यादा ग्लो करेंगे, ये वाला कम से ग्लो और सर करेगा। नीचे क्योंकि सब उसमें 2 लगे हैं, उसमें एक है। उसमें 2 लगे, Yes. छोड़ो यार, ये नहीं होगा तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तब Okay, तब भी sir. बता दो। सर मेरे को उस पे डाउट था सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ। हाँ, ये बेटा नहीं होगा, ये 10th में चीज है ना। Okay, sir. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन आपके इसमें इस टाइप से आएंगे, इस टाइप का आएगा और एक डायरेक्टली आएगा, ये इस टाइप में नहीं कनेक्ट होगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाले कम ग्लो करेंगे क्योंकि इनको v/2 मिल रहा है, v/2 मिल रहा है, और इसमें क्या होगा, दोनों को कितना कितना मिल रहा है, v मिल रहा है ना। तो ये वाले दोनों बल्ब ज्यादा ग्लो करेंगे। इस टाइप के नहीं होंगे कि बहुत सारे बल्ब कनेक्ट करने वाला नहीं है आपके सिलेबस। Okay, sir. और बताओ। Sir, in light chapter, sir, in exercise 2, 14th question. एक्सरसाइज 2 14 क्वेश्चन, पेज नंबर Sir, page number 34. 34 14, क्या डाउट है Sir, when बेटा? a ये ray, रिफ्रैक्शन पढ़ा है क्या हमने, ये चीज पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी सर, वो 9th वाला भी पढ़ी वही है। हाँ, तो हमने एक चीज से दूसरे मीडियम में अभी जाना नहीं पड़ा है, ठीक है। सर ये 12th वाला बता दीजिए सर। 12th सर आप वो क्वेश्चंस मार्क करवा कौन सा? दीजिए जो अभी सिलेबस में सर है। 12th यही वाला सर जो अभी दिख रहा था। ये वाला ड्रॉ द रे डायग्राम 12th फॉर्मिंग और- प्लेन मिरर स्टैटिक्स, ये वाला। नहीं सर, अरे सर वो एक्सरसाइज 2 का था। ये सर आप मार्क क्या? करवा दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन एक अभी हमारे second सिलेबस में आ रहे इसमें हैं। क्या दिक्कत है बेटा? इससे दिक्कत बेटा हो रही प्लेन है। मिरर आ रहा है बस। सर एक्सरसाइज 2 का। मैं हाँ, क्या questions दिक्कत की है बोल रहा हूँ इसमें? सर, क्वेश्चंस तो मतलब मिलके ही है ना। सर ये बता दीजिए। देखो, एक ऑब्जर्वर रन कर रहा है v वेलोसिटी थे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज अपीयर्स टू मूव। अच्छा इधर देखो, आप v स्पीड से दौड़ रहे हो, कोई दिक्कत है? तो इमेज भी कितनी स्पीड से दौड़ेगा? सर हमारी हमारी तरफ दौड़ेगा v स्पीड से, तो आपको कितनी स्पीड से पास आता हुआ दिखाई देगा? sir, जितनी हम सर x सर v 2v, 2v क्योंकि आप भी तो उसके पास जा रहे हो ना। देखो इधर, एक मिनट बताता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो ये एक, यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, ये मिरर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप यदि दौड़ रहे हो, है ना, v स्पीड से, कितनी स्पीड से? v, तो इमेज भी इधर की आपकी तरफ दौड़ेगा v स्पीड से। स्क्वायर तो आपको क्या लगेगा? हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट के, मिरर के पास, सॉरी इमेज के पास कितनी स्पीड से जा रहे हो? स्क्वायर 2v स्पीड से, क्योंकि v से आप भी जा रहे हो, v से वो भी आ रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल, जैसे एक नंबर लेके समझाते हैं, है ना। सर वो आ रहा है ना सर। हाँ, तो देखो, पीछे जा रहे हैं। देखो, हाँ देखो, अब क्या हो रहा है, मान लो ये डिस्टेंस था कितना, ये वाला डिस्टेंस था, आप मान लो 20 मीटर, कितना था? 20 मीटर। तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा? 20 अब आप 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल किया, कितना मीटर ट्रेवल किया? 4 मीटर। तो इसने भी कितना ट्रेवल करेगा? 4 मीटर। तो ये किस नंबर पे पहुंच जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? 16। ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? 30 पहले डिस्टेंस कितना था इन दोनों का? 40 था। अब कितना हो गया? 32 सर 8 का हाँ, गैप है। तो आप तो 4 मीटर चले 1 सेकेंड में, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने से कम हो गया? 8 मीटर से। तो उसकी स्पीड, हाँ, तो आपके रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब आ गया समझ में? सर पर 8 से कैसे कम हुआ? क्यों? देखना यार, सर सुन। 40 माइनस सुन इधर सुन, नॉर्मल से सुनो नॉर्मल। 2 कदम आप गए मिरर की तरफ, तो इमेज भी 2 कदम आया, तो दोनों एक दूसरे के पास कितने स्टेप्स का फर्क आ गया? 4 स्टेप्स का फर्क आ गया कि नहीं आ गया? है ना।
आप चले एक कदम वो चला, तो दोनों एक दूसरे के 2 कदम पास पहुंच गए। ठीक है, सर 32 कैसे निकला? अरे सर ये वो पहले कितनी दूर था उसको बताने दे। पहले कितनी दूर था? सर 40। 20 मीटर दूर था ना इधर से। अब कितना हो गया? 16 हो गया। तो इमेज भी 16 दूर बनेगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 32। यही तो हो गया 32। पहले Okay, कितना sir. था? सर 40। चलो सर अब हम पर अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा सर 8 कैसे होगा डिस्टेंस एक दूसरे में? तो सर, 16 होगा ना सुन इम्पैक्ट में भी। सुन, तू घर के एक मिरर के सामने खड़ा हो जा। हो गया खड़ा? कितनी डिस्टेंस पे? 20 मीटर डिस्टेंस पे। कितनी मीटर डिस्टेंस पे? तो इमेज कहां बनेगा तेरा? कितनी दूर बनेगा? 20 मीटर दूर बनेगा। हेलो, हेलो अर्णव, आवाज आ रही है? हाँ सर, सर कट रही है थोड़ी, पर आ रही है। सर आ गई सर सही आ तो गई। देखो सर, यहाँ स्क्रीन में दिख रही है। यहाँ पर देखो, यदि कोई पर्सन इस जगह खड़ा हुआ है 20 मीटर डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज कितना दूर बनेगा? 20 अब ये पर्सन इधर रन करेगा, तो इसका इमेज भी इस साइड रन करेगा। यदि ये v स्पीड से रन करेगा, तो ये भी v स्पीड से रन करेगा। तो दोनों एक दूसरे के पास कितनी स्पीड से आ रहे हैं? स्पीड से आ रहे हैं ना एक दूसरे के पास। अच्छा एक तो हम खुद जा रहे हैं और एक वो भी आ रहा है हमारे पास। मिरर इमेज भी आ रहा है। हाँ, इमेज भी हमारे पास आ रहा है, तो हम एक दूसरे के पास तो 2v स्पीड से पहुंच रहे हैं ना। ठीक है, हो गया क्लियर? सर तो स्पीड दुगनी हो जाती है हमेशा, ऐसा होता है तो? क्यों होता है ये तो पता है ना, सेम डिस्टेंस पे बनती है। अब यदि स्पीड अलग अलग हुई तो क्या होगा? इमेज तो यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। ऐसा होता है क्या? सर नहीं होता है ना ऐसा। यदि दोनों की स्पीड अलग अलग होती तो क्या होता? आप तो यहाँ पहुंच गए, इमेज बाद में आ रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। ऐसा होता है क्या? नहीं आता है ना, दोनों सेम ही टाइम पे आते हैं, तो इसलिए दोनों का टाइम सेम होगा। क्लियर है? सर ये क्वेश्चन कौन सा था? कुछ नहीं, ऐसे ही बताया था कि जितनी आप स्पीड से दौड़ते हो उतनी ही स्पीड से इमेज भी दौड़ता है, लेकिन दोनों सर मैंने कहीं पढ़ा था सर कि 12 की दुगनी स्पीड हो जाती है सर। हाँ, अब इधर देखो। सर हम ऐसे याद रख सकते 14th वाला सर सेकंड एक्सरसाइज का 14th वाला सर रिफ्रैक्शन का है ना हाँ, सर, जिसमें फ्रॉम ग्लास टू एयर है द अरे लाइट। बोल दिया ना रिफ्लेक्शन का है, तो फिर क्यों बार बार उस पर डिस्कशन कर रहे हो? ठीक है? अब देखो, हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन। क्या देखना है? Sir, in the previous class, you have told the image formation by concave mirror. हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय। सर आएगा तो सिर्फ प्लेन मिरर तक ही ना? हाँ, ठीक है, हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो उसके लिए हमें पढ़ना है 3 रूल्स। क्या पढ़ना है? पहले हम पढ़ते हैं रूल्स। क्या पढ़ते हैं? रूल्स। तो देखो, आपको इमेज को मिरर बनाना है, वो किससे बनाना है? प्रोटेक्टर से बनाना है। किससे बनाना है बेटा? प्रोटेक्टर होता है जिससे आप एंगल बनाते हो। सर आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है। पता नहीं बेटा, नेट इशू है यार थोड़ा सा। मेरा मोबाइल कहाँ? मोबाइल है क्या मेरा? उससे कर लेते हैं। हैं? उधर रखा होगा, 1 मिनट लेके आता हूँ। रुको 1 मिनट बेटा, दूसरा सोर्स से कनेक्ट करते हैं।
सर आपने लास्ट क्लास में कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन बताई। सर आप वापस बता रहे। उसमें शायद रूल्स नहीं बताए थे, ये बताया था कि एवरी जे passes to principal axis to pass focus. उसके पीछे होगा एक कॉइन। हेलो सर। अरे अभी सर थोड़ी देर में आ रही हूँ। हेलो सर। सर इसका नहीं हेलो, आ रही है बेटा आवाज? यस सर आ रही है। तो आपको जो मिरर बनाना है वो किससे बनाना है? प्रोटेक्टर से बनाना है। किससे बनाना है? ऐसा सीधा बनाना, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर का तो आपने बता दिया था ना। रूल्स बता दिए थे। हाँ सर बता दिए थे। कौन कौन से? सर Every हाँ। parallel to सर principal तीन axis बताए थे। हाँ, pass चलो। to focus. हाँ चलो, है पैरेलल ना? एक्सिस हाँ टू पास फोकस, हाँ हाँ, फ्रॉम फोकस फिर से बना देते हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भी रे यदि पैरेलल आएगी, क्या आएगी? Parallel to principal axis. एक्सिस। वो कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से। फोकस से, है ना? तो ये बना देते हैं हम, है ना? ये रे आई सर पैरेलल। आपने ड्रॉ करवा दिया था। हाँ एक मिनट बेटा, ये हो गई फोकस। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या है? जो जो फोकस से आती है वो पैरेलल होती है सर वो principal. प्रिंसिपल एक्सिस पे principal जाती है, axis पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है ना? और रूल नंबर 3 है कि जो ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर से आता है वो वापस क्या हो गई? रिफ्लेक्ट करती वहीं है चले जाते सेम हैं। और डायरेक्शन वापस में। उसी साइड वहीं चली चले जाती है। जाते आ गई बात में? ये रूल हमें ये याद सर एक बार आप रखना। बता दो फोकस और पैरेलल एक्सिस और बता तो दिया बेटा। जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होके जाएगी, फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे Same चली जाएगी, direction. ठीक है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं देखो फटाफट बना रहा हूं, आपको ये याद भी रखना है ना। अच्छे से बनाना आप लोग, बाद में वीडियो देख लेना चाहो तो। देखो ये हमने बनाया कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? पॉलिश किस साइड होती है? बाहर वाली साइड पॉलिश। तो ये बाहर हमने कर दी पॉलिश, है ना? चलो, है ना? ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने पहले लिखा ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सी, सॉरी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती है बेटा? इनफाइनाइट. पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आती है ना? पैरेलल। ये रेज कहाँ से पास होके जाएगी? सर फोकस से. फोकस से। एक और रे आई, ये भी पैरेलल आएगी, है ना? ये भी कहाँ पे पास होके जाएगी? फोकस पे। तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? फोकस पे। इमेज का बनेगा? इमेज एट, लोकेशन क्या है इमेज का? फोकस पे. फोकस। ओरिएंटेशन कैसा है? देखो ये कैसा टाइप, रियल है वर्चुअल है? रियल में साइज कैसा बना? बहुत छोटा सा बना, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल सा, एक पॉइंट जैसा बना, है ना? और ओरिएंटेशन ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ओरिएंटेशन का मींस क्या है? इन्वर्टेड या इरेक्ट, उल्टा या सीधा?
ठीक है, Inverted. शांत रहो यार थोड़ा, सर इरेक्ट सीधा होता है ना? हाँ एक सीधा होता है। आ गई बात समझ में? आपने तो मतलब पूछा। Yes. यस सर। अब सेकंड देखो, हमने रखा ऑब्जेक्ट, सर एक बार पिछले वाला पेज दिखाना। एक मिनट सर, मैं बाद में बता दूंगा बेटा, ठीक है? मीटिंग होती है। तो ऑब्जेक्ट एट है ना, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। कहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब कहाँ होता है? सी और इंफिनिटी के बीच में। कहाँ पे रखा है हमने? सी और इंफिनिटी के बीच में। सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। रख दिया, ठीक है? तो ये हमने बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब जैसे बताओ, Yes, बियॉन्ड sir. सी मतलब बियॉन्ड कर्वेचर ना? हाँ सी से दूर है ना, तो ये हमने बनाया। अब देखो आपका फोकल लेंथ क्या लेना है, आप यदि घर पे ड्रॉ करोगे तो अराउंड कितना लेना है? 2 या 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? कितना लेना है? 2 या 2.5 है ना, या 3 भी ले सकते हो, लेकिन ना तो बहुत ज्यादा कम रखना है और बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। और कर्व जब आप बनाओगे, यदि राउंडर से बना रहे हो तो ऐसे बहुत ज्यादा कर्व मत बनाना, बहुत हल्का सा कर्व बनाना, है ना? आर्क टाइप। हाँ मतलब हल्का सा आर्क होना चाहिए। कड़े से करते हैं तो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है। हाँ ऐसा मत बनाना, बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना, ठीक है? अब देखो यहाँ से हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ये कोई समस्या है? सर। चलो चलो, पहली रे हमने लिया जो पैरेलल आएगी, जो कैसी आएगी? पैरेलल। ये कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से। फोकस से। कोई समस्या है? नो सर। No, sir. तो फोकस से पास करते हैं अच्छे से, ये हो गई फोकस से पास, है ना? सेकेंड रे कौन सी लेना चाहते हो जो फोकस से पास होगी? वो Yes, कैसे हो sir. जाएगी? Sir, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस टू पैरेलल। parallel होता है। कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ? Sir, focus पे। फोकस पे। नहीं बेटा, इमेज कहाँ फॉर्म होता है? एक मिनट बताओ। जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, इमेज कहाँ Yes, फॉर्म होता sir. है? जहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। Reflected यहाँ पे देखो फोकस पे, ये तो इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों रिफ्लेक्टेड है क्या? Sir, between focus and curvature. हाँ ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, तो यहाँ पे बन गई रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है? अब देखो, तो अब हमें लॉस्ट लिखना है। क्या लिखना है? लॉस्ट इमेज का लोकेशन कहाँ है इमेज की? बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस तो इस लाइन को बोलते हैं ना? यस सर। तो कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, इन्वर्टेड बना या इरेक्ट बना? सर एफ एंड सी के बीच में कैसे बना? अबे ये एफ और सी के बीच में तो बना, और कहाँ बना है? अच्छा सर वो है। ओरिएंटेशन कैसा है? इन्वर्टेड। Sir, inverted. इन्वर्टेड। अच्छा, साइज कैसा है? बड़ा बना छोटा बना? Very small. सर स्मॉल। डिमिनिश। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा, है ना? और टाइप कैसा है? रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। रियल है बेटा, रियल में मीट हुई है ना रेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर आपने सर पर ये ऑब्जेक्ट कैसे बना सर? मैं समझा ऑब्जेक्ट नहीं। कैसा बना मतलब? सर कैसे बन गया सर? जहाँ पे यहाँ से जो भी रेज रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे बनती है वहां पर ही तो इमेज बनता है। सर ये आपने एस पे क्या लिखा है? एस क्या बेटा? डिमिनिश। डिमिनिश, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से छोटा। Sir, is it necessary that every real image should be inverted? यस, ठीक है, यह हो गया बेटा। नेक्स्ट करें? यस सर। चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। इसके पीछे वाला दिखा दो। बेटा वो आपको मैं भेज दूंगा फोटो, है ना? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना? सेकंड हम थर्ड लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन वर्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हमने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को सी पर रखा। कहाँ पर रखा? सी पर रखा। कहाँ पर रखा? सी ये पर। सर जो कार के साइड ग्लास होते हैं उन पे सब- ये लिखा होता है ऑब्जेक्ट आर वो पास देन इट्स लो।
सब समझ में आएगा अभी जब इमेज फॉर्मेशन आप सभी करोगे। अभी तो हम कॉनकेव के ही कर रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स के भी आएंगे, फिर सर वो बात कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ कार क्यों वाला। होता है सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन याद होना चाहिए। ये कॉनकेव है, अच्छा डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी है, क्लियर है। चलो यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, कहाँ पर रख दिया, सी पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, सी पर। अब देखो, चलो फर्स्ट रे कौन सी होगी, सर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल आएगी, तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस से फोकस से। अच्छा ठीक है। और जो फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस के पैरेलल। होगी सर जो पैरेलल चली गई। तो इमेज कहाँ बनता है, जस्ट ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनता है। इमेज कहाँ बनता है, जस्ट ऑब्जेक्ट हाँ। के opposite। अब देखो थोड़ा बहुत गलती हो गई है, यदि आप पैरेलल accurate- किसकी होगी? जो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हाँ जो पैरेलल फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें आप ये वाली भी रे ले सकते थे। कौन सी वाली, देखो ये वाली भी ले सकते थे आप, जो सी से पास करेगी, है ना, तो भी इमेज फॉर्मेशन वही आता है, क्लियर है। हाँ, वहीं पे बनेगी, चाहे आप कोई सी भी रे लो, क्लियर है। कोई सी भी रे लो, हमारे पास 3 रूल्स है, 3 में से कोई भी आप 2 रूल्स फॉलो करने हैं ना। तो ये हो गया। तो चलो लॉस्ट बताओ क्या बनेगा, सर इन्वर्टेड। लोकेशन कहाँ है, इन्वर्टेड। सर लोकेशन फोकस। सर इन्वर्टेड इन्वर्टेड। सर वेरी स्मॉल एंड रियल। नहीं बेटा इक्वल हाइट की बनती है, ठीक है। चलो मैं आप साइज कैसे पता नहीं, लगा रहे हो कि Real। साइज जाएगी। बेटा ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो सिमिलर ट्रायंगल, देखो ये बड़ा बन रहा, दिख ही रहा है ना, बड़ा और छोटा, देखो आप, अच्छा इसमें तो ठीक है, बट जो वो वाला है इसमें देखो, नेक्स्ट वाले में सुनो, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल बनाओगे ना, व्हाट इज एटीसी? सर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो उनसे वहां पे पता लग जाता है, ठीक है। 80C नहीं है 8C। लोग इमेज कहाँ बना है, सर आप एक बार लॉस्ट का फुल फॉर्म लिखवा सकते हैं। लोकेशन ओरिएंटेशन साइज एंड टाइप। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने बताया था कि सर जो साइज होता है सर इसमें सेम है, बट सर जो पीछे वाला आपने बताया था उसमें डिमिनिश, उसमें बेटा छोटा इमेज बना था ना, बट सर अपन उस पे डिपेंड करता है कि सर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। क्या बोल रहे हो, नो सर अपन ऑब्जेक्ट छोटा भी तो बना सकते थे ना सर यहाँ पे। इसीलिए हमने क्या बोला, डिमिनिश होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट आप छोटा लोगे इतना इमेज उसका छोटा ही बनेगा। ओके सर। हाँ यदि ये 5 ले सर ये दोनों जो आपने सर इमेज बनाए दोनों सेम है ना सर, लेंस? हाँ ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। जब आप एक्यूरेटली मेजर करके बनाओगे ना स्केल से, तो ये एग्जैक्टली सेम बनेंगे, क्लियर है। अभी आप यानी सर हमें इसमें साइज देखने के लिए कॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा, अगर इक्वल हाँ। होंगे वो तो। हाँ इक्वल होते हैं, लेकिन ये याद होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी पर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 4th है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इमेज बनाओगे कैसा बनेगा, ये आपका हो गया F, ये हो गया आपका C, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे बनाओगे तब जाके सही बनेगा, अदरवाइज सही नहीं भी बनता है कई बार, है ना। अब देखो यहाँ पे आप, सब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोगों को कोई फिक्स लेंथ रखनी नहीं पड़ेगी? कहीं पे भी रखना है, सेंटर में रख दो दोनों के, और क्या। चलो यहाँ पे देखो ये रेज आएगी, ये कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से
सर बीच में सर और जो फोकस से पास होगी वो कहाँ से पास होके जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी पैरेलल। तो इमेज कहाँ बनेगा? सर इमेज इमेज सर बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा इमेज? बियॉन्ड सी। तो लिखो लोकेशन कहाँ है? सर यहाँ पे बियॉन्ड सी Beyond C. बिटवीन एक्स एंड सी कहाँ बनता है? सर साइज से सर लार्जर Sir, larger. सर सेम क्यों नहीं है? अब नई बनी तो देख लो नहीं ना है। अपने आप ही। सर बड़ा है साइज। सर ये मैग्नीफाइड का क्या मतलब होता है? बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कि नहीं, जो बड़ा इमेज बना देता है, ठीक है? Yes, sir. सर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हाँ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आ गई बात समझ? मैग्नीफाइड और डिमिनिश में डिफरेंस क्या होता है? मैग्नीफाइड होता है बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ा, डिमिनिश होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, उसका अपोजिट है। क्लियर है? नेक्स्ट बनाए। Yes, सर sir. can you Sir, please please wait a minute? सर 2 सेकंड। Yes, sir. नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट Focus. फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ बनाना है? फोकस पे रख दो। कहाँ पे रख देंगे? सर इसका साइज तो सर हमेशा कॉन्केव मिरर से सर रियल इमेज ही बनती है। नहीं बेटा, वर्चुअली बनेगी। अपन हर लोकेशन के लिए बनाएंगे तो एक लोकेशन पे बनेगा दूसरा टाइप का भी, ठीक है? सर बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो टाइप रियल ही होगा ना? हाँ, रियल ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। और देखो अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पे। कहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को? ओके फोकस पे। ये एफ है आपका और ये है सी। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस पर। रख दें, कोई समस्या है? नहीं है सर, रख दो। चलो, फर्स्ट रे ये लिया, ये कहाँ से पास होके जाएगा? सबके पैरों के मतलब नीचे से। Parallel to P. अब हम फोकस से तो पास नहीं कर सकते क्योंकि फोकस से पास करेंगे तो मिरर से बाहर जा रही है ना? तो अब हम कौन सा लेते हैं? जो सी की तरफ से आएगी। जो कहाँ से आएगी? सी की तरफ। जो रे सी की तरफ से आती है वो कहाँ जाती है रिफ्लेक्ट होके? सर सेम डायरेक्शन। सर वहीं पे ही। सर वही फोकस से ही पास होके जाएगी। वो Sir, वापस focus से पास सेम होके जाएगी. डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में बेटा, फोकस से नहीं, ठीक सर है? फोकस पे पैरेलल होगी। हाँ, Yes, sir. और जो सी की तरफ से आएगी वापस सी की तरफ चली गई। अब ये देखो ये दोनों रेस कैसी हो गई? सर उससे पैरेलल है क्या? हाँ, तो एक्सिस ऑफ पैरेलल हो गई। प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से हो गई? दोनों ही क्रॉस कर रही है उससे तो। हाँ, सर वे आई हैं तो सर टकरा के तो पैरेलल टकरा के उसी साइड चली जाती है जो। सर तभी तो पैरेलल होंगे सर, तब तक अरे सेंटर से जा रही है ना तो वहीं पे आके वापस चली जाएगी। सेंटर से वर्ड। ओके सर। अब ये रेस कभी मिलती है? नहीं सर। तो हम मानते हैं कहाँ पे जाके मिलेगी? इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। कहाँ जाके मिलेगी? Infinite. Infinite. तो और इनफाइनाइट का हमको दिखता है क्या? नहीं सर। नहीं No, दिखता। sir. तो हम मानते हैं कि इमेज कहाँ बनी? इनफाइनाइट पे बनी, लेकिन हमें एक्चुअल में वो दिखती नहीं है, ठीक है? तो वर्चुअल हो सर जाएगी। Yes. यहाँ पे तो वर्चुअल वर्चुअल। नहीं, इमेज फॉर्मिंग ही हो रही है हाँ, लेकिन मानते हैं कहाँ पे बनी? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे। लोकेशन बल्कि क्या? सर वो इनफाइनाइट पे भी नहीं बनी होगी, दूर भी हाँ। चली जाएगी तब भी पैरेलल रहेगी। लेकिन मानते हैं कि कहाँ पे मिली? इनफाइनाइट, है ना? सर बट अगर वो लाइन पैरेलल है सर तो ऑब्जेक्ट तो अब इरेक्ट हो जाएगा ना? नहीं बेटा, देखो एक मिनट बताता हूँ मैं। चलो, इनफाइनाइट नहीं है और थोड़ा सा रियल इमेज इनफाइनाइट है। कैसे हो गई? सुनो, चलो एक मिनट रुक जाओ, आपका डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं। अज्यूम करो कि ये रेस पैरेलल नहीं है, ये रेस पैरेलल आप एस से क्या लिखवाएं सर? साइज हाईली मैग्नीफाइड। चलो ये रेस मान लो पैरेलल नहीं है, ये रेस पैरेलल नहीं है, हल्की सी ये ऐसी कैसे है। पहचानते हैं हाईली मैग्नीफाइड है या ऐसा देखो मैग्नीफाइड? ऐसी है, मान ऐसी है ना? ये कभी ना कभी कितनी दूर जाके मिलेगी? सर थोड़ी दूर तो जाएगी बट मिल जरूर जाएगी। मिल जरूर जाएगी। तो कुछ, हाँ, तो देखो मान लो यहाँ पे जाके मिल गई, कहीं इधर जाके मिल गई, है ना? तो इमेज इतना बड़ा बनेगा, Yes, sir. और दूर जाएगी तो और बड़ा बनेगा।
यस बट तो सर जितना इनफाइनाइट पे जाएगी तो सुनो, बहुत बड़ा बन जितना बड़ा बनेगा उतना ज्यादा ब्लर भी तो होगा या नहीं होगा? हाँ सर ब्लर होगा, और वो इतना ब्लर हो जाता है कि हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, Yes, sir. तो यदि और पास जाते जाओगे तो और पैरेलल होती जाएगी, तो और दूर जाता जाएगा, तो एक टाइम पे वो दिखना ही बंद हो जाती है। तो हमें इमेज कैसे बनेगी? बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि रेस कहाँ मिली है? इनफाइनाइट पे मिली है। ठीक है, इनफाइनाइट पे और वो इतनी ज्यादा ब्लर होती है, लाइट होती है कि वो दिखती भी नहीं है। ठीक है, सर पर इन्वर्टर, हाँ सर इन्वर्टेड हो ही जाएगी क्योंकि रियल हाँ बन गई। रियल बन रही है तो वो इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्लियर है? यस सर अब इस That's Yes, an sir. invention. अब हम फिफ्थ वाला लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सर सिक्स्थ वाला। यस सर एफ एंड टी, पोल और फोकस के बीच में। कहाँ पे लेना है? पोलर फोकस। पोल और फोकस के बीच में ले लें, कोई समस्या है? नो सर सर आप बिना कुछ ही बना देते हो, हमें कोई अब पोल और फोकस के बीच में है, यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत पास है। देखते हैं ना, अभी हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव। को आपने जो चलो अब यहाँ से देखो, रे बताना आप। एक रे ये आएगी पैरेलल, आएगी पैरेलल, यस सर ये कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस फोकस से। से फोकस और सेकंड हम कौन सी ले लें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगी? सर ये फोकस से भी ले सकते हैं। अरे फोकस से भी ले सकते हैं। जाएगी नहीं ना। हाँ, फोकस से ले सकते हैं। अब ये रे कहाँ जाएगी? वापस उधर की साइड चली जाएगी। सेम डायरेक्शन। ये कभी मिलेगी? नहीं No, अब तो sir. सब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं. लेकिन यदि आप देखो, यदि इसको ध्यान से, तो आपको मान लो ये रे इधर से आती हुई दिखाई देगी और ये वाली रे इधर से आती हुई दिखाई देगी। सर ये वर्चुअल इमेज है। हाँ, तो ये दोनों रेस एक पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। यस सर Yes, sir. दोनों रेस हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, इधर कहीं से, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्या बन गया हमारा? वर्चुअल इमेज। ये कैसा है? वर्चुअल इमेज। आ गई बात समझ में? यस सर LSC लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। मतलब ओरिएंटेशन कैसा है? सब इरेक्टेड। साइज सर मैग्नीफाइड और टाइप वर्चुअल। आ गई बात समझ में? यस सर प्लीज वेट। अब सर एक अपन पोल से बनाएंगे। नहीं, हो तो गई पोल पे तो वही। ठीक है, सर अब एक खुद ही से बना सकते हैं हम। सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिफरेंस क्या है? हम दोनों तो वहीं से ले गए। ये है पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सर। तो देखो, ये 6 में से 5 में रियल इमेज बनाता है, एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? सर जब वो मीट नहीं करेंगे तब और सर अगर सर ऑब्जेक्ट पोल पे ही हो तो? पोल पे हो तो बेटा जस्ट उसके अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसके जैसा ही बन जाएगा। जैसे एक मिनट बता दूंगा, यहाँ से बनेगा तो ये इमेज भी यहीं पे जस्ट पास में बन जाएगा। ठीक है सर वो इससे ये रियल इमेज हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं वर्चुअल ही रहेगा वो। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब 6 केस में से 5 में रियल इमेज बनती है। 5 में क्या होती है? रियल इमेज बनती है। और एक केस में बनती है वर्चुअल इमेज। चलो कॉन्वेक्स की भी बना ले बेटा। यस यस सर आपने कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन भी लिखा था ना? हाँ, कॉन्वेक्स के लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, रूल्स पहले क्या बना देता हूँ? रूल्स। फिर इमेज फॉर्मेशन। हाँ, पहले रूल्स पढ़ लें, फिर इमेज फॉर्मेशन तो कर लेंगे हम। सर हम इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स करेंगे। हाँ ठीक है, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इधर कोई समस्या है? इसको थोड़ा सा ऊपर लगा
प्रिंसिपल एक्सिस। सर आपने पीछे की तरफ क्यों एक्सटेंड कर दिया, वहां तो पॉलिश है ना सर। पॉलिश है तो एक्सटेंड तो कर सकते हैं ना लाइन को तो। अच्छा अब ये बताओ कि ये कुछ ऐसे स्फीयर का पार्ट होगा, यस सर, यस सर, का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा यस सर, और फोकस इन दोनों के बीच में होता है, तो सर फोकस भी सब बीच में होगा। है ना। तो चलो अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। कोई समस्या है? नो सर, फर्स्ट रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये कहाँ जाएगी? फ्रॉम फोकस 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 से पास करती हुई दिखाई देगी, फोकस से पास करती करती हुई हुई दिखाई इधर की तरफ चली जाएगी, है ना। और ये वाला सर क्या ये है? ऐसे क्यों आ रही है सर, मुझे समझ नहीं क्या? आता। अच्छा सर वो मिरर है ना पास होगी ना? नहीं देखो, कॉन्वेक्स में पास नहीं करती, अपीयर्स टू मीट अ पॉइंट, डेफिनेशन में भी हमने बताया था। नो सर, वो रे जो ऑब्जेक्ट से निकली है हाँ। वो सब फोकस से पास होगी ना सर, रिफ्लेक्ट होने के बाद। हाँ नहीं, यहाँ वाले पर्सन को लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन रियल में फोकस से नहीं आ रही है वो, ठीक है। ठीक है सर। बस दिख रहा है उस पर्सन को, इल्यूजन हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड जो सी की तरफ जाती है वो वापस क्या होता है? ठीक की तरफ ही चली जाती वापस चली जाती है। तो ये भी क्या है इस पर्सन सेम को, डायरेक्शन। ये भी क्या है, ये रियल Illusion. पाथ नहीं है, ये भी क्या है, अपीयर्स टू वाला है। तो इसको डॉटेड लाइन से। अब ये दोनों रेस किस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है? इस जगह से आती हुई दिखाई दे रही है दोनों रेस, फोकस के सर ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया। अरे रूल्स क्या, मैंने इमेज ही बना दिया यार, रूल्स तो भूल ही गया। देखो रूल्स तो आपको पता चल ही गया होगा, जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती हुई दिखाई देती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस सेंटर जाती है। सर जो सेंटर बस सर। कर्वेचर के पास जाती है वही वापस आ हाँ उसी साइड ही है। वापस कॉन्केव आ में जाएगी। ये होता है वो एक्चुअली मीट होता है नहीं, और अब कॉन्वेक्स में अपीयर्स हाँ। टू मीट। कॉन्केव में बेटा सब केस में नहीं होता, एक केस में अपीयर्स टू मीट होता है, बाकी सब केस में रियली मीट होता है। एक केस में जब पोल और फोकस के बीच में है, इस केस में क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होता है, अपीयर्स टू मीट। और इसमें हमेशा एक ही केस होता है, ठीक है। अब देखो यदि हमने इसको ऑब्जेक्ट को, चलो एक और इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया थोड़ी दूर, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, थोड़ी दूर रख दिया, है ना। तो यहां से देखो ये रे आएगी, ये रे कहां से पास करके जाएगी, फोकस से पास करेगी, है ना। और सेकेंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी से वापस चले जाएगी। हाँ तो इमेज यहाँ बनेगा। तो अच्छा बताओ, लॉस्ट में कोई भी चेंज आएगा? सर लॉस्ट में कोई चेंज, हाँ बस ये जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इमेज उतनी क्या होती जाएगी, छोटी जाती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इमेज जितना दूर जाएगा, है ब्लर ना, हो जाएगी। और नहीं छोटी होती ऐसी हो जाएगी, छोटी जाएगी। होती जाएगी, और बहुत दूर चले गया तो इमेज क्या बन जाएगी, बहुत फोकस में एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका लॉस्ट बताओ क्या होगा। सर आप ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक मिनट बता रहा हूँ। फोकस एंड पोल ओरिएंटेशन, स्मॉल साइज स्मॉल सर वेरी डिमिनिश और टाइप बार और वर्चुअल वर्चुअल। हाँ मैंने ये बोला बेटा, यदि हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके गए, सर पर ऑब्जेक्ट अगर सर बहुत दूर हो गया तो सर सुनो, वैसी हो जाएगी ना जो सुनो, पहले हाँ, में थी। सर, हाँ क्या तो नाम दूर, था वो? हाँ बेटा दूर गए तो देखो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इस जगह बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा। समझ में आया, कहाँ पे बनेगा, इस जगह। और दूर जाएगा तो और छोटा, और दूर जाएगा तो और छोटा, और दूर जाएगा तो और छोटा, और छोटा, और जस्ट कहाँ बन जाएगा, फोकस में एक पॉइंट जैसा बन जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता जाएगा इमेज क्या होता जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन लॉस्ट में कोई चेंज आएगा, लॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछो आपसे, हेलो सर आवाज, आपकी आधी और कार्बन स्विच चली जाती है अच्छा voice। पता नहीं बेटा, नेट का इशू होगा। अब देखो बेटा,
जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इमेज उतना क्या होता जाएगा, ब्लर, छोटा होता जाएगा। ब्लर नहीं, छोटा होता जाएगा। और बहुत दूर चले गए तो इमेज बिल्कुल एक पॉइंट जैसा बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब मुझे बताओ डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, बताओ। कॉन्वेक्स नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, पहले हम सोचते हैं डेंटिस्ट को क्या चाहिए, इमेज बड़ा बनाना है या छोटा। और उल्टा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। तो ये इस वाले केस में ये हो गया आपका कौन सा, डेंटिस्ट भी होता है। ठीक है, कहीं से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हाँ, ये डेंटिस्ट वाला हो गया। और डेंटिस्ट का वो होता है, वो कब बिहेव करता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है? यस सर। अब बेटा ना थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन आप याद कर लेना, एक बार ड्रॉ करके देख लेना घर पे, और इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे पूरे रूल्स दिए हुए हैं बुक में। हाँ, ड्रॉ कर लोगे आप? यस सर। एक बार ड्रॉ कर लेना घर पे, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कैन यू प्लीज वेट अ मिनट, आई एम गोइंग टू चेक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा।